हेलो फ्रेंड्स, मैं हकीम इब्राहिम। आज हम बात कर रहे हैं बवासीर के ऊपर। बवासीर को थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि आज के समय में हर किसी के ज़बान से ये बात ज़्यादातर लोगों के सुनने में आती है कि भाई हम तो बवासीर की जड़ी बांधते हैं, हम तो बवासीर की दवा देते हैं, 100% गारंटेड देते हैं। गांव देहात में या अक्सर सुनने के लिए आता है। बवासीर है क्या? सबसे पहले हमें इसे डिटेल से समझना चाहिए, इसके अंदर घुस के समझना चाहिए, इस मामलात के अंदर कि ये मर्ज़ है क्या, क्यों होता है, कैसे होता है और किस लिए होता है। तो पहले हम उन छोटी छोटी बातों के ऊपर बात कर लेते हैं कि बवासीर को आजकल के समय में आदमी सिर्फ वो मस्सा जो निकल जाता है उस मस्से को बवासीर समझ लेता है। ठीक है। ये मस्सा जो है कि उसी को बवासीर समझ लेता है, लेकिन वो मस्सा आने के वजूहात को नहीं समझता। यही वजह है कि आजकल के समय में ज़्यादातर डॉक्टर्स उसी को काट देने के, उसको हटा देने के ऊपर तवज्जो देते हैं, और उसको हटा देने के बाद वो समझते हैं कि हमने बवासीर का इलाज कर दिया। और मरीज़ भी ये चीज़ को समझता है कि जब वो मस्सा हट गया तो हमारा मर्ज़ ख़त्म हो जाता लेकिन ऐसा नहीं होता। बवासीर बेसिकली जो बीमारी है वो पेट की बीमारी है। जब पेट में कब्ज रहने लगता है और पैखाना साफ़ नहीं होता, तो उसके नतीजे में ये बीमारी जब बार बार प्रेशर पड़ती है पैखाने का जो जगह है रेक्टम के पास, तो वहाँ पर एक नस होती है जो फूल जाती है। जब वो फूलती है तो उसमें दर्द होता है, किसी किसी को भारीपन रहता है, किसी किसी को दर्द के साथ उसमें जलन होती है, गर्मी होती है, ऐसा लगता है कि मिर्ची लगा हुआ है। जब उस के ऊपर बार बार प्रेशर पड़ता है तो वो नस जो है कि बहुत ज़्यादा फूल करके गुब्बारा जिस तरह से फूलता है ऐसे ही टाइट हो जाता है और आखिर में वो फट जाता है। जब फट जाता है तो उसमें से ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। ब्लीडिंग कई किस्म का होता है, 3 या 4 किस्म का होता है। जो ब्लीडिंग का कलर है वो 3-4 किस्म का होता है। एक तो बिल्कुल लाल होता है, इसका वजह दूसरा होता है इसके होने का। एक होता है कि थोड़ा सा हरा टाइप होता है, एक होता है कि थोड़ा ब्लैक टाइप होता है। ये सारी होने के वजूहात अलग अलग हैं, लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये बात कह देना पड़ता है, कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग अक्सरियत इस बात के तरफ कहता है कि बस वही ब्लीडिंग जो है कि हो रहा है वही बवासीर है, और सबको एक ही कैटेगरी में जो है कि गिन के इलाज करते हैं लोग, जिससे कि मरीज ठीक नहीं होता और पूरी ज़िंदगी मरीज परेशान रहता है। आखिर में ये कहता है कि बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है। जब मस्सा फटता है तो 3 या 4 दिन या 5 दिन, किसी किसी को 1 हफ्ते तक उसमें से ब्लीडिंग होता है। उसके बाद ब्लीडिंग ख़त्म हो जाता है। उसी दरमियान ब्लीडिंग जब होता है तो बाज़ दफ़ा कुछ लोग जो है कि गश खा करके गिर जाते हैं, बहुत कमज़ोरी महसूस करते हैं, उस ब्लीडिंग को देख करके घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन जब वो ब्लीडिंग हो जाता है, ब्लीडिंग अपने आप जो है कि 3 से 5 दिन या 7 दिन में ख़त्म हो जाता है। और उस दरमियान अगर कोई दवा आदमी खा लेता है या कोई जड़ी बांध लेता है तो उसके जहन में ये बात आती है कि ब्लीडिंग जो है हमारी बवासीर इस दवा से रुक गई। ठीक है। अब हम पीछे चलते हैं और इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं कब्ज़ के बारे में, जो कि इस बीमारी के होने की असल वजह है, असल रीज़न है। कब्ज़ कब्ज़ एक अरबी भाषा है। कब्ज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना और उसको कब्ज़े में रखना। इस मर्ज़ में जो है कि आंतें उस फुजला को, उस पखाने को पकड़ करके रखती हैं कि पकड़ करके रखती हैं, उसको छोड़ती नहीं हैं कि वो मुकम्मल खुलासे के साथ पैखाना नहीं होता। और फिर वो आंतों में रहता है, तौफ़ुन पैदा करता है, सड़ता है, बदबू पैदा करता है और धीरे धीरे वहाँ की नालियों को, जो इंटेस्टाइन है और जो वो पूरी उसको ख़राब कर देता है। जैसे कि कचरा कहीं अगर एक जगह लंबे समय तक रुका रहे तो वहाँ पे बदबू, सड़ांध और इस तरह की कई सारी परेशानियाँ सामने देखने के लिए मिलती हैं।
तो हुस्र कब्ज़ कब्ज़ का एक नाम हुस्र भी है। हुस्र का कब्ज़ में जिस तरह से कोई एक कब्ज़ा किया रहता है, जैसा कि हमने बताया, तो कब्ज़ में ऐसा भी होता है कि जैसे कोई एक कंजूस आदमी अपने किसी माल को पकड़ करके रखा है, थोड़ा थोड़ा खर्च करता है। यानी कि कब्ज़ कभी बहुत शदीद कब्ज़ होता है और कभी ऐसा होता है कि कब्ज़ हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है पैखाना, थोड़ा सा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा नहीं हो रहा है, तो उसको भी कब्ज़ में वो कब्ज़ है। ठीक है। कब्ज़े का एक दूसरा नाम हुस्र भी है। हुस्र का मतलब हिसार करना है, घेर रखना है, घेर के रखना, पकड़ के रखना, उसको छोड़ना नहीं, जाने देना नहीं, या जाता भी है तो कंप्लीट नहीं जाने देना। यानी हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, फुजला की बात कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है कि आंतों के अंदर रुकती हैं और गंदगी पैदा करती हैं, तो वो धीरे 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 जा कर के और रेक्टम के पास, जिसको पैखाने का जो जगह कहते हैं, जहाँ से पैखाना निकलता है, वहाँ पर ताफुन पैदा होने लगता है और फिर वहाँ धीरे धीरे गर्मी भी पैदा हो जाती है। फिर हम उस पर कुछ न कुछ खाते रहते हैं, भारी चीज़ें खा लेते हैं। तो जब वहाँ पे कब्ज़ पैदा हो जाता है, और कब्ज़ का जब तक इलाज नहीं होगा तब तक इस मर्ज का मुकम्मल इलाज नहीं होता है। यही वजह है कि मस्सा काट देते हैं लोग, लेकिन मरीज हमेशा परेशान रहता है। फिर मस्से बाहर आ जाते हैं या फिर सूजन आ जाता है। एक मस्सा था या दो मस्सा था, ठीक है, उसको काट दिए, निकाल दिया, तो अब तो मस्सा है नहीं, वो वेंस है नहीं, वो नस है नहीं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये ब्लड जो है कि जो मस्से के रास्ते निकलना चाहता है, जो गंदगी है निकलना चाहता है, और कब्ज़ के रास्ते उसको दूर नहीं किया गया, तो फिर वो दोबारा जो है कि बॉडी के अंदर आता है, और कभी दिमाग में या दूसरे आज़ा में आ जाता है। कभी गठिया का भी वजह बनता है, कभी दिमागी बीमारियां भी पैदा करता है, टेंशन, तनाव, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब की बीमारियों का वजह भी बनता है। कभी सेक्सुअल प्रॉब्लम की शिकायत होने लगती है। यानी एक अकेला बवासीर बहुत सारी बीमारियों की वजह है। तो हम उसको बवासीर न कह करके हम ये कहें कब्ज़ अकेला एक कई सारी बीमारियों का वजह है, जिसको कि आज से बहुत पहले के हुक्मा ने उसको उम्मुल अमराज यानी बीमारियों पैदा करने की माँ कहा गया है। तो इसलिए हमें चाहिए कि कब्ज़ का इलाज करें। और जब हमारे दवाखाने से अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब भी अपने दवाखाने से किसी इस तरह की पाइल्स की बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगता है, 2 महीने, 3 महीने, कभी 4 महीने लग जाते हैं, लेकिन परमानेंट आराम मिल जाता है अगर मरीज़ ने परहेज़ किया और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया। तो ये रहा बवासीर के बारे में एक छोटा सा क्लिप। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। और किसी भी तरह से कोई सवालात हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर इलाज के तहत आप हमारे दवा इलाज के मुतालिक अगर कोई सवाल चाहें तो आप हमारे दवाखाने से रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7068749696। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।